बहुत ही अटूट रिश्ता रहा है में जिस गीत की शुरुआत हुई है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आप सब लोगों को छठ पूजा की शुभकामनाएं देता हूं। और ये छठ पूजा मेरे लिए और भी ज़्यादा खुशी लेके आए हैं, क्योंकि इतना सुंदर गाना हुआ है छठ पूजा के ऊपर, जो हमारे मनोरमा झा जी ने कहा कि करना है ये गाना। और मैंने कहा कि मुझे गाना सुनाइए। गाना सुनते ही मैंने कहा कि नहीं, सब काम छोड़ के मुझे करना है। और गाना रिकॉर्ड हो गया। दीपिका झा जी ने लिखी है और संगीत हमारे काशी कश्यप जी का है, और जो बैनर है वो MJR के। रेट ले लिए ना। तो कुल मिला के इतना अच्छा मामला हुआ है। वीडियो भी आप लोगों ने देखा, आप लोगों को पसंद आया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि गाने जितने खूबसूरत बने हैं उतना ही खूबसूरत उसका म्यूज़िक हुआ है और उतना ही अच्छा वीडियो हुआ है। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं MJR के और मनोरमा झा जी को। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मुख्यधारा से लगातार आप जुड़े हैं और साथ ही आपकी आवाज़ और मिठास का रहस्य क्या है? जी। देखिए क्या बताऊं, मतलब जितना भी बोला जाए कम है। ये बता दूं आप लोगों को कि इन बॉलीवुड मतलब 45 साल का करियर शुरू नहीं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। बॉलीवुड में 45 साल का करियर अभी ख़त्म किया हूँ और 46वां साल में प्रवेश किया हूँ, 40 भाषाओं के साथ जी। और आप सब लोगों का भरपूर प्यार मिला है इन 45 सालों में, और आगे भी मिलेगा। यानी कि ये सिलसिला चलता रहेगा क़यामत से क़यामत तक। क्या बात है। उदित जी, जिस तरीके से बिहार में चुनाव चल रहा है जी, कई गायक जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, पानी मत पिलाइए, ऐसे पसीने से लथपथ हूँ। ऐसे में आपके विचार जानना चाहूँगा। जी, देखिए मैं इतना ही कहूँगा कि समाज को अगर आगे बढ़ाना है तो राजनीति की ज़रूरत है। और आपने सही क्वेश्चन किया है कि अभी बिहार में इलेक्शन है, और मैं भी सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग वोटिंग करें, वोट खसाएं और ऐसा लीडर, ऐसा नेता को आप चुनें जो वाकई काम करे ज़बरदस्त। उससे क्या होगा कि राज स्टेट जो है वो भी और खूबसूरत बनेगा। जितने भी लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारा कुछ, हम भी आगे बढ़ें, समाज भी आगे बढ़े, लोग भी आगे बढ़े। तो अच्छा रिक्वायर्ड जी जी बिल्कुल पॉलिटिक्स की रिक्वायरमेंट जी है। जी और ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छा कहा, बिकॉज ही इज द लेजेंड ऑफ बिहार। और लेजेंड ऑफ बिहार तो नहीं कहना चाहिए, बेटा ऑफ बिहार, बट इज द लेजेंड ऑफ द वर्ल्ड, है ना। भारत और पूरे वर्ल्ड में इनका नाम जो है इतना विख्यात है कि मैं जैसे कहती हूँ कि इनकी आवाज़ सबके डीएनए में घुस गई है। जी। अभी आप देखेंगे तो साउथ में मिसाला पिल्ला, हाँ, चिरंजीवी की जो अभी तेलुगु फिल्म है, तेलुगु फिल्म आई है, तो अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए उस गाने को रिलीज हुए, बिल्कुल। मतलब 400 मिलियन मतलब व्यूअर्स है। तो आप सोचिए कि क्या लोगों का प्यार है। आपके उदित नारायण झा को कितना लोग प्यार करते हैं, कितना आशीर्वाद देते हैं, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एवरीवेयर। क्या बात है, वी आर सो प्राउड। क्वेश्चन मैथिली में जी। अपने के पहिल एक तरह से छठ के गीत छी जे मैथिली में छी अपने के लिए जी। एक की कहबै मैथिली में। देखियो, हम तो ये सोचे छिए जे हम भारत के
बेटा छी और जहाँ पैदा भेलहुँ हैं वो बिहार के मिथिला क्षेत्र छियै। तो हमरा बहुत अपना पर गर्व महसूस होइए कि हम मिथिला के भूमि में हम पैदा भेलहुँ, जाहिठमा गॉडेस सीता जी छलखिन और हुनकर आशीर्वाद तथा मिथिला के तमाम लोग के आशीर्वाद हमरा मिलल है। और अहाँ के उदित नारायण झा, जकरा प्यार से उदित नारायण कहै छियै, मेहनत केने जाइ छै, कोशिश केने जाइ छै और एखन तऽ स्काई इज द लिमिट। Yes. एखन तो बहुत काम करना छै, बहुत दूर जाना छै। That's the जी, जी। spirit. क्या बात है। Lovely. या जी यहाँ की कहबै मनोरमा जी आपसे जानना चाहूँगा नित्या जी। नित्या जी अहाँ की कहबै पर उसका जो फिल्म रिलीज भेलै है, वीडियो रिलीज भेलै है। जे मनोरमा जी के और उदित नारायण सर के बहुत बहुत शुभकामना देवा चाहे छी ई इवेंट के जे रिलीज भेले है। पानी पी रहते एक बार फिर हाँ, ठीक है। सॉरी आई एम वेरी सॉरी। हाँ, it's okay. यो कि पानी पिया पिया के छठ गीत गवा। जी। उदित नारायण सर के और मनोरमा जी के बहुत बहुत शुभकामना देवा चाहे छी MJR के इवेंट कंपनी के थ्रू जे ई चौमुख देहरी के ई सब गाना के लेल जे रिलीज केलखिन है। और ई गाना देख कर हमरा नहीं बुझल छला गाना के पूरा की छै उद्देश्य, हमरा आइ जाकर पता चललै और गाना देखे टाइम हमरा गूज बम्प होइत रहे पूरा शरीर में, क्योंकि हम सब ओरिजिनली मिथिला से छी और वो छठ पूजा के कल्चर जी अपन बच्चा सबके मनोरमा जी सिखा रहथिन और पूरा दुनिया में जो फैला रहथिन। तो हम चाहे छी जे औरो मैथिलानी सब आगू आबि कऽ अपन ई कल्चर के और प्रमोट करथिन, क्योंकि हमर सबके बच्चा सबके तो किछु नहीं पता चलते। यदि हम सब छठ पूजा ही नहीं शुरू करबै या अपन कोनो त्यौहार हम सब नहीं चालू करबै तो हमर सबके बच्चा के कोना पता चलते। तो बहुत बहुत धन्यवाद मनोरमा जी और सर उदित नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद जे अहाँ सब ई गाना के जे रिलीज के लिए एक लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं सब। मनोरमा जी आपसे जानना चाहूँगा कि इस गाने के पीछे का उद्देश्य क्या था और जो आपने खुद को शामिल किया इस गाने में, क्या कहना चाहिए? गाने के पीछे का उद्देश्य मतलब ऐसे कुछ सोच के हमने ये गाना बनाया नहीं था। ये मुझे लग रहा है कि भगवान की कृपा रही है, उदित जी साथ में हैं और क्योंकि हमने कंपनी फॉर्म की तो हमने सोचा कि क्यों ना कुछ एक म्यूज़िक एल्बम हम करते हैं, कुछ एक म्यूज़िक लॉन्च करते हैं। और सडनली मुझे ऐसा लगा कि हमें छठ का गीत करना चाहिए और मैंने काशी जी को कहा कि हम छठ का गीत करना चाहते हैं, आप धुन भेजिए। उन्होंने धुन भेजी, सर धुन सुनते ही वो रेडी हो गए। दीपिका जी ने एक दिन में वो लिरिक्स लिख दिया। मतलब इसका कुछ ऐसे प्लॉटेड प्लान नहीं था, ये बस होते गया और इतना अच्छा सुंदर पिक्चराइजेशन, सब कुछ अपने आप स्ट्रीमलाइन होना, तो ये बस होते गया। एंड जहाँ तक मेरी पिक्चराइजेशन की बात रही तो मैं आई वॉज नॉट रेडी फॉर ऑल दिस थिंग, बट लास्ट मोमेंट मुझे लगा कि जब मुझे कोई उस टाइप की कोई मिल नहीं रही है एक्ट्रेस, देन मुझे लोगों ने कहा कि क्यों ना आप खुद ट्राई कर लो। मैंने कहा कि ठीक है, आई विल फीचर। MJR के लिए क्या? MJR की टीम इज लाइक मोर ऑफ फ्रेंड्स नाउ आई कैन से, जिसमें आई एम देयर, आई लाइक मैं अपना रोल अभी आपको डेजिग्नेशन तो पूरा बताऊंगी नहीं क्या करते हैं, बट इट्स लाइक अ फ्रेंड्स ग्रुप जो हम बहुत सारे इवेंट्स और बहुत सारे सॉन्ग रिलीजेस, बहुत तरीके के हम काम करने वाले हैं। एंड वी आर जस्ट स्टार्टेड विद द शो, सो लेट्स सी हाउ थिंग्स आर एंड वी हैव लवली टीम एंड लवली पीपल। मनोरमा जी मुंबई में पली बढ़ी और अब भी आपका बिहार से जो जुड़ाव है, जो नाता है हाँ। मैथिली के साथ में, वो कैसे है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। सो मेरा बॉर्न एंड बॉटअप मैं मुंबई में हुई हूँ, बट बिहार मिथिला मुझे लगता है ये एक जगह नहीं, एक इमोशन है। आप बहुत सारे रील्स भी देखते होंगे कि बिहार आपका एक इमोशन है, तो बिल्कुल इमोशन है। मैं बचपन में भले ही 10 दिनों के लिए जाती थी गांव मेरे दादाजी के पास, बट वो मेमोरीज अभी भी मेरे आँखों में है, मेरे सर में है, मतलब मेरी मस्तिष्क में वो बहुत अच्छे से भरा हुआ है। तो वो आम का गाछी या छठ पूजा या कुहेसा, ये सब जो धुंधली यादें हैं वो मुझे झंझोड़ती रहती है। एंड कब कैसे लगाव हो गया मुझे बिहार से मुझे पता नहीं चला, बट पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से मैं चाहती हूँ कि मैं बिहार के लिए ही काम करूँ, बिहार में ही रहूँ और बिहार का ही कल्चर जो है उसको प्रमोट करूँ। सो इट्स जस्ट कमिंग नेचुरल। मनोरमा जी आपसे भी जानना चाहूँगा कि बिहार में चुनाव है,
अगर आपको समर्थन देना हो तो किस पार्टी को दीजिए? My God. मैं तो यही कहूंगा कि इनको टिकट मिले और ये सीएम बने बिहार का। हाँ? कम से कम भारत रत्न तो मुझे मिलेगा। नहीं, मैं- बिल्कुल बिल्कुल मैं इस बात के लिए बताना चाहूँगी कि सर आप एक बहुत बहुत बड़े लेजेंड हो, हमारे बिहार के बेटे हो और भारत रत्न के लिए बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो। हमें पुश करने की भी ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा डिजर्विंग हो। और हम बिहार वाले अगर चाह लेंगे, अगर हम चाह लेंगे तो श्री उदित नारायण झा जी को भारत रत्न लेने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज ही इज दैट पर्सनालिटी। और इस बात की जानकारी हमें भी है, आगे अथॉरिटीज को भी है और पूरी दुनिया को है। सो इट्स वेरी नेचुरल। और जहाँ तक मेरी बात कह रहे हैं कि आप कौन से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो एज ऑफ नाउ नो, आई हैव कैंडिडेट्स जो अच्छे लोग हैं, मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट कर रही हूँ, क्या बट पार्टी एज ऑफ नाउ कोई नहीं। उदित जी, मैथिली ठाकुर जो मैथिली की बेटी है वो भी चुनाव में खड़ी है जी। कैसे देखते हैं? खुशी की बात है कि इतने कम उम्र में इतना अच्छा गाती है और मौका मिला। अच्छा नाम किया। और आज 25 साल की उम्र में, मतलब मुझे लगता है इतने कम उम्र में पॉलिटिक्स में आना ये भी एक भाग्य की बात है। और मैं तो चाहता हूँ कि मैथिली ठाकुर हमरा सबके अपन छिए, आगू बढ़े, जते आगू बढ़ते तते हमरा सबके खुशी हैत। हम सब तो प्राउड फील करै छियै। एक चीज़ और हमरा दिमाग में आयल है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने छठ पर्व को यूनेस्को में बिल्कुल नॉमिनेट कर रहे हैं और इंटरनेशनल लेवल में मतलब छठ पूजा को ले जाना हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री जी को, हम पूरा मिथिला बिहार सब लोग उनको तहे दिल से नमन करते हैं। थैंक यू मोदी जी की। भाई मेरा एक सवाल है कि गाना आपने देखा बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग था, ये गाने की शूटिंग कहाँ पर हुई है और दर्शक इसको कब और किस प्रकार में देखते हैं? क्या बात है, सबसे मेन क्वेश्चन तो आपने कह दिया। सो ये गाना हमने मुंबई में ही शूट किया है। अब कहाँ कौन सी लोकेशन पे शूट किया है वो भी आपको जानना है तो मैं बता दूँ। नहीं, ये हमने मुंबई में ही शूट किया है और ये आपको बहुत जल्द 1-2 दिनों में ही इसका रिलीज़ हो जाएगा। मोस्टली 25th मॉर्निंग जो है ये टी सीरीज़ के चैनल हमार भोजपुरी उस पर रिलीज़ होने वाला है। और जितना भी इस तरीके का फोक संगीत होता है या डिवोशनल सॉन्ग होता है वो उसी चैनल पे रिलीज़ होता है। एंड मैं चाहूँगी कि आप सभी लोग उसे प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बनाएं। और ये सॉन्ग इस साल हम रिलीज़ कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रेंड हमेशा के लिए हो जाएगा बिकॉज श्री उदित नारायण जी हैं हमारे साथ। उदित जी, मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों के लिए 2 शब्द जो है आप गुनगुना दीजिए। थोड़ा Silence. शांत साइलेंस प्लीज। चौमुख दियरी गंगा किनार, चौमुख दियरी गंगा किनार, छठी माई के अर्घ सजल दूनु पार, चौमुख दियरी गंगा किनार। मनोज के सहाय में मुझे एक्चुअली बिलीव ही नहीं हो रहा है कि मैं उदित जी के साथ बैठी हूँ। मुझे नहीं विश्वास हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं कोई सपना देख रही हूँ। मैं क्या बोलूं। सुलभ को लेकर के सुलभ में हम लोग बहुत काम कर रहे हैं बिहार में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो महाराष्ट्र में हमने अपनी महिलाओं को, जो हमारी महाराष्ट्रियन महिलाएं हैं, उनको किचन गार्डनिंग सिखाई हुई है। तो किचन गार्डनिंग में उनको जो 2000 से 3000 मासिक जो उनका खर्चा होता था वो बच रहा है उनका।
और इस चीज़ के लिए हमें CSR का फंड मिला हुआ है सोडेस्को कंपनी की तरफ से। और जो ये प्रोजेक्ट हमारा हो जाएगा 2027 में ख़त्म। इसके बाद हमारी माताएं हैं कुछ जो जिनके पति की मृत्यु हो गई है, विधवा माताएं हैं, बहनें हैं, उनको हम सुलभ इंटरनेशनल की तरफ से लगभग 100 माताएं हैं जिनको हम फंड देते हैं मासिक। क्योंकि लोग बोलते हैं कि आपको यदि रोज़गार चाहिए तो आपको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत है, बट मेरा मानना ऐसा नहीं है। क्योंकि आप यदि जो माताएं हमारी कुछ माताएं हमारी 100 साल की, वो पढ़ाई लिखाई कहाँ से करेंगी? तो पढ़ाई लिखाई तो हो नहीं सकती उनकी, तो उनको हम लोग मासिक कुछ देते हैं। और उसके बाद उनके साथ हम सारा त्यौहार मनाते हैं, राखी, दिवाली, होली। अभी मैं दिवाली उनके साथ पहले मना के आई हूँ और इसके बाद हम लोग होली मनाने जाएंगे। तो हमारी माताओं के चेहरे पे जो मुस्कान आती है हमारे सुलभ की तरफ से, वो देख के मुझे बहुत खुशी होती है। थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल।